हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें आपकी कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम पे हमारा नंबर ऑफ पॉइंट्स लोड एक्ट कर रहे हैं, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये कैंटिलीवर बीम का न्यूमेरिकल, ये एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम कौन सी होती है? जिसका वन एंड फिक्स रहता है और अदर एंड कैसा रहता है? फ्री। और हमारे पास न्यूमेरिकल में कैंटिलीवर बीम की लेंथ दी गई है 2 मीटर। क्लियर है? और उसमें आपका पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं या आइसोलेटेड लोड एक्ट कर रहा है 30 न्यूटन, 20 न्यूटन एंड 50 न्यूटन एंड 60 न्यूटन। कौन से एंड से एक्ट कर रहा है? फ्री एंड से। आपके कितने कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है? 0.5 मीटर डिस्टेंस, 1.1 मीटर डिस्टेंस पे 20 न्यूटन और 1.6 मीटर पे 30 न्यूटन। और जो आपका दूसरा और टोटल स्पैन है इसका 2 मीटर। ठीक है, तो हम इसका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में ड्रॉ करेंगे हम इसका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हम इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले शेयर फोर्स डायग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SFDB कहते हैं। इसमें पहले हम कंसीडर क्या करते हैं कि जो राइट हैंड साइड आपकी अपवर्ड फोर्सेस है वो पॉजिटिव रहेगी और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव रहेगी, और लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड फोर्सेस नेगेटिव रहेगी और डाउनवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव रहेगी। तो हम कहते हैं कंसीडरिंग राइट हैंड साइड अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव and downward forces are negative। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे शेयर फोर्स बी पॉइंट से। बी, उसके बाद इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देती हूँ A, B, C, D और E। ठीक है, तो शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले फर्स्टली बी से कैलकुलेट करेंगे शेयर फोर्स SF एट बी। ठीक है, तो यहाँ पे अपवर्ड की तरफ तो कोई रिएक्शन नहीं है, इसमें डाउनवर्ड है, तो ये किस में आएगी आपकी वैल्यू? 60 न्यूटन नेगेटिव में। उसके बाद बी से सी, शेयर फोर्स फ्रॉम बी टू सी, वही जो वैल्यू बी की है 60 न्यूटन और वैल्यू रहेगी आपकी नेगेटिव में, क्योंकि आपका डाउनवर्ड फोर्सेस एक्ट करिए जो आपने राइट हैंड साइड में नेगेटिव ली है। फिर शेयर फोर्स फ्रॉम सी टू डी। सी टू डी कौन सा पॉइंट है? सी टू डी। फर्स्टली यहाँ से करेंगे हम -60 न्यूटन -50 न्यूटन, कितना आया आपका? 110, और वैल्यू किस में रही आपकी? नेगेटिव में। क्लियर है? उसके बाद आप पहुंचे शेयर फोर्स फ्रॉम डी टू ई। डी टू ई, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे पहुंचने के लिए आपका कितना बनेगा? -60 माइनस सी पॉइंट पे 50 और डी पॉइंट पे माइनस का आया 100 और वैल्यू नेगेटिव में। क्लियर पॉइंट है शेयर फोर्स फ्रॉम E टू A। शेयर फोर्स फ्रॉम E टू A। E टू A कौन सा पॉइंट है? यहाँ पे E टू A। तो कितने फोर्सेस है? -50 -20 -30, वो आएगा आपका 160 न्यूटन और नेगेटिव में। ठीक है, तो बेसिकली शेयर फोर्स अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेक्शन। तभी में तो जैसे शेयर फोर्स हमने पहले बी पॉइंट, फिर सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे और ई पॉइंट पे और ए पॉइंट पे, ये हमारी शेयर फोर्स कैलकुलेट हो चुकी है। फर्स्टली हमने कैलकुलेट किया शेयर फोर्स डायग्राम की वैल्यूज़।
हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। तो जो आपकी अपवर्ड फोर्सेस के कारण जो मोमेंट लग रहा है, अपवर्ड फोर्सेस के कारण जो मोमेंट लग रहा है वो रहेगा आपका पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड फोर्सेस के कारण मोमेंट लगेगा वो रहेगा आपका नेगेटिव। ठीक है, तो कंसिडरिंग मोमेंट ड्यू टू अपवर्ड फोर्सेस एज नेगेटिव एंड मोमेंट ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्सेस एज नेगेटिव। तो हम भी इसमें भी हम हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फर्स्टली बेंडिंग मोमेंट एट बी, अपवर्ड फोर्सेस तो कोई नहीं है और डाउनवर्ड फोर्सेस आपके 60 न्यूटन पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? कुछ नहीं है, तो वैल्यू क्या रहेगी आपकी 0 न्यूटन मीटर। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट सी के लिए कितना रहेगा आपका? आप इस एक सी पॉइंट तक पहुंच के यहाँ पे, तो फोर्स कितनी है आपकी 60, और आपका डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 30 न्यूटन मीटर, बट वैल्यू किस में रहेगी? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे सारी फोर्सेस क्या है? डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड फोर्सेस क्या है आपकी? नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट बेंडिंग मोमेंट एट डी। बेंडिंग मोमेंट पॉइंट डी पे कैलकुलेट करने के लिए आपका 60 किलो न्यूटन से डी पॉइंट तक आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 60 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 0.6 कितना हुआ? 1.1, और प्लस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है डी पॉइंट तक? 50 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो वैल्यू आएगी 96 न्यूटन मीटर, और बट ये सारी फोर्सेस डाउनवर्ड है तो नेगेटिव में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब हम कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट ई, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ का बेंडिंग मोमेंट जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्टली लोड कितना है? 60 किलो न्यूटन। 60 किलो न्यूटन से ई पॉइंट तक आपका डिस्टेंस है 60, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज 1.6, प्लस 50 किलो न्यूटन से कितना लोड है? कितना? 50 किलो न्यूटन लोड से आगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ पे? 0.6 प्लस 0.5 1.1, प्लस डी पॉइंट पे कितना लोड है? 20 परपेंडिकुलर ई पॉइंट तक 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5। जब इसको टोटल आप सॉल्व करेंगे ये आएगा 161 न्यूटन मीटर, और वैल्यू रहेगी आपकी नेगेटिव में। क्लियर है? अब लास्ट पॉइंट कौन सा रहा आपका? पॉइंट ए। लास्ट पॉइंट है आपका पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट एट ए, ये वाला पॉइंट है पॉइंट ए। तो फर्स्टली बी पॉइंट पे लोड है 60 न्यूटन, तो 60 बी पॉइंट से ए पॉइंट तक हम ए पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बी से ए तक का डिस्टेंस है, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए 60 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बी से ए तक? 2 मीटर, प्लस 50 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज अबाउट आपका कितना आया? 1.5, 0.5 प्लस 0.6 प्लस 0.4 कितना है आपका? 1.5। फिर निकालेंगे डी पॉइंट पे कितना है आपका? प्लस 20 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.4 प्लस 0.5 0.9। फिर ई पॉइंट पे ई से एक तक का डिस्टेंस कितना है? प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पॉइंट तक 0.4, वैल्यू आएगी 225 न्यूटन मीटर, और रहेगा आपका नेगेटिव में, क्योंकि सारी फोर्सेस आपकी डाउनवर्ड के साइड एक्ट कर रही है, तो इसलिए सारी वैल्यूज आपकी किस में आई? नेगेटिव में आई।
इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, क्योंकि आपकी हर एक पॉइंट की शेयर फोर्स की वैल्यू भी आ गई है और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम का लोडिंग डायग्राम है। अब हम बनाएंगे इसका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सेम लाइन्स लूंगी मैं, इसी की सिमेट्री में ये बनेगा। शेयर फोर्स डायग्राम है, ये पॉइंट है ए बी सी डी और ई। तो शेयर फोर्स हमारी बी पॉइंट पे शेयर फोर्स कितनी है, नेगेटिव में, नेगेटिव मीन्स, और एंड डी पॉइंट पे है 130। जब भी आप शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जो वैल्यू आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करके निकाली हुई है, वही वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। जैसे कि ये वाला आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं जिसमें आपका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, मैं शेयर फोर्स डायग्राम बना रही हूँ। यहाँ पे आपका 60 न्यूटन और इस वाले पॉइंट पे सी पे कितना है आपका 110 न्यूटन और डी पॉइंट पे 130 न्यूटन और नेक्स्ट कितनी वैल्यू आपकी शेयर फोर्स की, विच इज अबाउट 160 न्यूटन। ये हमारा ड्रॉ हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। अब हमारे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपने ये पर्टिकुलर पॉइंट लगा लेना है। इसी के अलाइनमेंट में आपने लोडिंग डायग्राम के नीचे शेयर फोर्स और उसी के नीचे आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे कितना आया था आपका सॉल्व करके, विच इज अबाउट 0 आया था। ठीक है, तो सी पॉइंट पे कितना आया, सी पॉइंट पे 30 न्यूटन और डी पॉइंट पे 96, डी पॉइंट आपका ये है 96 और ई पॉइंट पे 161, आप अप्रॉक्सीमेटली देख सकते हैं कि 161 और ए पॉइंट पे हमारी वैल्यू आएगी 225 विच इज अबाउट आपकी ये वाली। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू ये और ये, तो सी पे आपकी बी पे 0 थी और सी पे आपकी वैल्यू आई थी 30 न्यूटन पर मीटर, ये देख रहे हैं आप, और डी पॉइंट पे 96 न्यूटन मीटर और ई पॉइंट पे 161 न्यूटन मीटर और ए पॉइंट पे 225 न्यूटन मीटर। और ये हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना वो नेगेटिव में बना, क्योंकि सारी फोर्सेस आपकी डाउनवर्ड साइड में लग रही थी। ठीक है, तो ये हमारा एक कैंटिलीवर बीम का न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल था और ये आपका इसका लोडिंग डायग्राम, ये शेयर फोर्स डायग्राम एंड दिस वन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।